हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो ऑफिशियल लेटर होता है वो कैसे लिखा जाता है और वो क्या होता है, उसका प्रारूप क्या है। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि डेमी ऑफिशियल लेटर क्या होता है, डीओ लेटर यानी कि जिसे कहते हैं, और यानी कि अर्धशासकीय पत्र क्या होता है, किसे कहते हैं, और इसको लिखते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसका प्रारूप क्या होता है और ये कैसे लिखा जाता है। इस सब चीज़ों के बारे में अपन इस वीडियो में देखेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अर्धशासकीय पत्र कहते किसे हैं, यानी कि इसकी परिभाषा क्या है। जब किसी सरकारी कार्यालय का यानी कि किसी गवर्नमेंट ऑफिस का कोई राजपत्रित अधिकारी गजटेड अफसर दूसरे सरकारी कार्यालय यानी कि एक गवर्नमेंट ऑफिस से दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस के किसी अफसर को व्यक्तिगत रूप से यानी कि पर्सनली, यानी कि ऑफिस के तौर पर नहीं, पर्सनली किसी व्यक्ति को संबोधित करते हुए जब पत्र लिखा जाता है, लेकिन जो पत्र है वो क्या होगा, सरकारी कार्य के यानी कि गवर्नमेंट जो वर्क होगा, यानी कि खुद के कार्य के लिए नहीं, हमारे जो कार्यालय है उसके कार्य के निमित्त से पत्र लिखकर उस अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान, यानी कि उसका व्यक्तिगत रूप से उस जो वो काम है उसके व्यक्तिगत ध्यान के लिए जब अपन कोई क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, यानी कि हम क्या करना चाहते हैं, उसका ध्यान हमारे कार्य की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, तब हम जो पत्र लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, अर्धशासकीय पत्र यानी कि डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं। एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ परिभाषा आपके लिए। जब किसी सरकारी कार्यालय का कोई राजपत्रित अधिकारी दूसरे सरकारी कार्यालय के किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से केंद्र सरकारी कार्य के निमित्त से पत्र लिखकर उस अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान तत्संबंधी किसी विषय या कार्य की ओर आकृष्ट करता है, उक्त पत्र अर्धशासकीय पत्र कहलाता है। यानी कि ऑफिशियल लेटर, यानी कि ऑफिशियल लेटर क्या होता है, एक अफसर द्वारा दूसरे अफसर को लिखा तो जाता है लेकिन वो पर्सनली नहीं लिखा जाता, यानी कि उसमें उसके पदनाम को संबोधित किया जाता है, उस व्यक्ति को संबोधित नहीं किया जाता। लेकिन ये जो डेमी ऑफिशियल लेटर है उसमें एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से संबोधित किया जाता है, उसको व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है। यही फर्क होता है ऑफिशियल लेटर और डेमी ऑफिशियल लेटर में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। इसके यानी कि जब अपन इसको लिखते हैं उसके तो संबंध में उसके जो मेन की पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। अर्धशासकीय जो पत्र है वो कार्यालय पत्र का ही प्रकार है, परंतु यह आधा शासकीय यानी कि आधा गवर्नमेंट का होता है और आधा व्यक्तिगत रूप से लिखा पत्र होता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि अर्धशासकीय पत्र दो कार्यालयों या दो विभागों के मध्य यानी कि दो व्यवहारों के मध्य, दो विभागों के बीच पत्र व्यवहार न होकर दो राज्य के राजपत्रित अधिकारियों के बीच का पत्र व्यवहार है। मैंने आपसे क्या कहा था पहले ही कि यह कोई दो ऑफिस के मध्य नहीं, यानी कि दो कोई डिपार्टमेंट के मध्य नहीं, बल्कि दो व्यक्ति के रूप में दो व्यक्तियों के मध्य क्या है, पत्र व्यवहार है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि अर्धशासकीय पत्र किन मामलों में एवं क्यों लिखा जाता है, यानी कि हम डेमी ऑफिशियल लेटर क्यों लिखते हैं। फर्स्ट इसका पॉइंट क्या है, किसी मामले में वांछित सूचना या रिपोर्ट समय पर उपलब्ध नहीं होने एवं अनावश्यक विलंब होने की स्थिति में, यानी कि हमने कोई रिपोर्ट मांगी है और अगर वो हमें उपलब्ध नहीं हुई है या फिर उसमें देरी हो रही है तो हम उसको व्यक्तिगत रूप से उसको सूचना भेज सकते हैं अधिकारी को कि भाई हमें आपके लेट हो गई है, प्लीज़ हमें रिपोर्ट जल्दी से जल्दी भेजिए, तो उसको क्या कहेंगे, हम डेमी ऑफिशियल लेटर कहेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि जनहित कि किसी महत्वपूर्ण कार्य में अनावश्यक विलंब या कार्य में रुचि नहीं दिखाने की स्थिति में, यानी कि जैसे अभी प्रशासन गांवों के संग अभियान चल रहा है और जो दूसरा ऑफिसर है, दूसरे कार्यालय है, वो उसमें रुचि नहीं ले रहा है, तो हम उसे व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं कि देखिए कि आपको इस योजना में, इस अभियान में हमारा साथ देना चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं करें तो हमें कोई कार्यवाही करेंगे। जब वो व्यक्तिगत रूप से उसे भेजेगा तो उसे क्या कहेंगे, डेमी ऑफिशियल लेटर कहेंगे। तीसरा, स्मरण पत्र भेजने के उपरांत भी प्रत्युत्तर अपेक्षित कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में। स्मरण पत्र किसे कहते हैं, जब हमने कोई पहले पत्र भेज दिया फिर हम दूसरा पत्र उसे याद दिलाने रिमाइंडर के रूप में भेजते हैं कि भाई पहले हमने आपको पत्र भेजा था, आपने कोई कार्यवाही नहीं की है, तो हमने स्मरण पत्र भी भेज दिया तो भी वो ध्यान नहीं दे रहे, तो फिर हम उससे पर्सनली क्या करते हैं, संबोधित करके उनको पत्र लिखते हैं कि देखिए आपको ये कार्यवाही करनी है या आपको ये रिपोर्ट जल्दी से जल्दी हमें भेजनी है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि किसी विशेष कार्य या मामले की तरफ संबंधित अधिकारी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। फिफ्थ क्या है, प्राथमिकता वाले कार्य या मामलों की तरफ अधिकारी का ध्यान आकृष्ट
अविलंब या समयबद्ध शीघ्र निस्तारण करवाना, यानी कि हमने उनको पत्र लिखकर हम उनको बता सकते हैं कि आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी, हमें जल्दी से जल्दी ये रिपोर्ट क्यों चाहिए, हमें ये योजना जल्दी से जल्दी पूरी करनी है। तो इसके लिए हम डेमी ऑफिशियल लेटर लिखेंगे। जैसे कार्यालय का कोई कार्य है और जो राजपत्रित अधिकारी है वो क्या कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी उसमें रुचि नहीं है, तो वो दूसरा क्या करेगा, अधिकारी उसे व्यक्तिगत रूप से कहेगा कि देखिए महोदय जी, आपने जो कार्य है ये हमें करना जरूरी है, ये हमारा दायित्व है, और अगर आप इसमें नहीं करें तो आप इसमें रुचि लीजिए, क्योंकि ये आपका दायित्व है ये, और सरकार ने ये आपको काम सौंपा है। यानी कि उसे अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए भी अपन डेमी ऑफिशियल लेटर यूज करते हैं। और ये जो अर्थशास्त्र के पत्र है इसकी प्रमुख विशेषता क्या हो गई कि एक तो राजकीय कार्यालय के राजपत्रित अधिकारियों के मध्य होता है, दूसरा व्यक्तिगत, मित्रवत व सरल भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता है, तीसरा यह व्यक्ति के नाम से बेचा जाता है, चौथा इसमें व्यक्तिगत भाव समाहित होता है, पांचवा उत्तम विस्मय का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हम ऐसे में लिखेंगे कि मैंने ऐसे कहा है, मैंने ये कार्य कर दिया है, आपको भी यह कार्य कर देना चाहिए। और इसमें अपन मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है कि इसमें अपन विषय का उल्लेख नहीं करते हैं। और इसमें जो ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि इसमें जो संबोधन होता है वो अगर कनिष्ठ है या हमारे समकक्ष है तो हम क्या लिखेंगे, प्रिय श्री, अगर उनका नाम लिख दीजिए, प्रिय श्री महोदय जी, जो भी आपका नाम आप XYZ लिख सकते हैं, प्रिय श्री क ख ग। और अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी है तो हम उनको लिखेंगे आदरणीय श्री क ख ग। और इसमें स्वनिर्देशन क्या होता है कि सद्भावी, अगर कनिष्ठ या समकक्ष हमारे तो हम क्या लिखेंगे, सद्भावी। और अगर यानी कि हम अपना परिचय देते हैं ना, और अगर हमारा कोई बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे, भवनिष्ठ। पत्र के अंत में प्रेषक केवल हस्ताक्षर करता है, पद का उल्लेख नहीं करता है, क्योंकि हम क्या करें, अपने पद की तरफ से नहीं भेज रहे हैं, हम व्यक्तिगत रूप से भेज रहे हैं, इसलिए केवल जो भेजने वाला होता है उसके सिर्फ हस्ताक्षर होते हैं, उसके पद का उल्लेख नहीं होता है। और लास्ट में अपन क्या लिखते हैं, अगर कनिष्ठ या समकक्ष है तो क्या लिखेंगे, शुभकामनाओं सहित, और अगर वरिष्ठ अधिकारी है तो क्या लिखेंगे, स आदर यानी कि सादर। और 11वां पॉइंट क्या है कि प्रेषक द्वारा स्वयं की कलम से लिखे जाने वाले शब्द, यानी कि जो हम पेपर क्या होते हैं, टाइप करवाते हैं जो पत्र, लेकिन जो प्रेषक है, जो भेजने वाला है, वो खुद अपनी पेन से लिखेगा। क्या, एक तो संबोधन लिखेगा, प्रिय श्री और आदरण श्री, ये शब्द क्या होते हैं, टाइप्ड नहीं होते, ये टंकित नहीं किए जाते हैं। और ये जो शुभकामनाओं सहित और सादर रहित जो अपन लिखते हैं वो भी हाथ से लिखा जाता है। ये देखिए अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप। सबसे पहले राजस्थान सरकार टॉप पर, फिर बाईं और प्रेषक अधिकारी का नाम, पदनाम, और फिर उसके दाईं ओर अपन लिखेंगे प्रेषक अधिकारी के कार्यालय का नाम, पता व स्थान, फिर दाईं ओर लिखेंगे अपन अर्थशास्त्रीय का पत्र क्रमांक और दिनांक। उसके बाद में अपन सीधा क्या लिखेंगे, संबोधन, और फिर उसका मूल भाग जो मुख्य विषय वस्तु है। उसके बाद समापन वाक्य क्या होगा, आत्मस्पर्श से युक्त होगा, यानी कि शब्द ऐसे होंगे जो हमारे आत्मा को स्पर्श करे। उसके बाद हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, हमारा जो हस्ताक्षर और हमारा नाम। उसके बाद में जो बाईं ओर क्या लिखेंगे, प्रेषित अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय विभाग का नाम, पता व स्थान। आप ये पत्र देख सकते हैं, ये डेमी ऑफिशियल लेटर है, इसमें हमने सबसे पहले ऊपर क्या लिखा, टॉप पर राजस्थान सरकार, बाईं ओर हमने क्या लिखा, क ख ग, यानी कि जो भेजने वाला है प्रमुख शासन सचिव है, और बाईं ओर उसका जो विभाग का नाम है शासन सचिवालय राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग राजस्थान जयपुर। उसके बाद में हमने उसमें दाईं ओर क्या लिखा, पत्र क्रमांक और दिनांक। और उसके बाद में हमने क्या लिखा, संबोधन, प्रिय श्री अबस। फिर हमने क्या लिखा, ये जो हमारा जो प्रशासन गांवों के संघ अभियान है उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आरंभ एक अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, यानी कि व्यक्तिगत रूप से हमने उनको सजेशन दिया है इसमें। उसके बाद में हमने शुभकामनाओं सहित लिखा, क्योंकि हमारा वरिष्ठ अधिकारी नहीं, ये क्या हमारे समकक्ष अधिकारी हैं। फिर सद्भावी, यानी कि आपका जो अच्छा चाहने वाला है, तो हमने अपना नाम और हस्ताक्षर कर दिया। और जिसको भेजेंगे अब उनको कौन है, जिला कलेक्टर अलवर, तो उनको भेज दिया। तो ये हमारा हो गया अर्थशास्त्रीय पत्र। आई होप आपको अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप, उसकी विशेषता अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।